हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर क्लास। पाठ 15 माटी वाला विद्यासागर नोटियाल से यह पाठ लिया गया है। इसका केंद्रीय भाव है। प्रस्तुत कविता में लेखक ने मिट्टी बेचकर अपना भरण पोषण करने वाली निर्धन और अभावग्रस्त स्त्री के जीवन यापन की पद्धति को अत्यंत मार्मिक ढंग से चित्रित किया है। माटी और कंकड़ की मानव गांव में उसकी पहचान बन गई है। कहानी में वर्णित स्त्री अपने अच्छे या बुरे भाग्य के बारे में ज़्यादा नहीं सोचती। पुरुषार्थी भावना से जीते हुए परिवार चलाना सभी अपनी दरिद्रता की बात या दुखड़ा किसी से न कहना, वह स्त्री का स्वभाव था। वह उस स्त्री का क्या स्वभाव था? अपने कार्य को, अपने पुरुषार्थ को, अपने कर्म को ईमानदारी से करते हुए जाना, कभी भी अपने दुख को, अपनी पीड़ा को किसी के आगे न कहना, यह उसका स्वभाव सा बन चुका था। वह अपने जीवन की विषम परिस्थितियों का सामना बड़ी हिम्मत से करती। विस्थापित बेघर होने का भय भी उसे किसी प्रकार से विचलित नहीं कर पाता। कहानी का मर्म स्पर्शी है। उनका इस कहानी के अंदर एक शहर के अंदर, एक गांव के अंदर एक मिट्टी बेचने वाली औरत होती है जो अपने दुख और सुख को किसी के आगे ना कहकर अपने कार्य को किए जाती हैं। कहानी है, शहर के सेमल का तप्पड़ मोहल्ले की ओर बड़े आखिरी घर की खोली में पहुंचकर उसने दोनों हाथों की मदद से अपने सिर पर धरा बोझा नीचे उतारा। मिट्टी से भरा एक कंटर माटी वाली उसने क्या किया, धीरे धीरे सारे घरों में घूमते हुए आखिरी घर तक गई और वहां पर उसने अपने सिर पर जो कंटर, एक टोकरा रखा था मिट्टी से भरा हुआ, उसको उतारा। वह कौन थी? माटी वाली। टिहरी शहर में शायद कोई घर नहीं होगा जिसे वह न जानती हो या जहाँ से उसे न जानते हो। मतलब टिहरी शहर की रहने वाली वह महिला थी। उस शहर का एक भी इंसान ऐसा ना हो जिसको वह टिहरी वाली न जानती हो, या टिहरी के सारे शहर वाले उस बुढ़िया को न जानते हो। मतलब आपस में वह एक दूसरे को बहुत अच्छे से पहचानते थे, क्योंकि उसका रोज का काम था यहाँ पर मिट्टी बेचने का। घर के कुल निवासी बरसों से वहाँ रहते आ रहे हैं, किराएदार, उनके बच्चे तलक। वहाँ पे जो कुछ लोग ऐसे थे जो किराएदार थे, उनके बच्चे थे, वो काफ़ी सालों से वहाँ रहते हुए आ रहे थे, इसलिए वो उनको बहुत अच्छे से जानते थे। घर घर में लाल मिट्टी देते रहने के उस काम को करने वाली वह अकेली है। उसका कोई प्रतिद्वंदी नहीं है। मतलब एक वह ऐसी महिला थी उस गांव के अंदर जो वो मिट्टी बेचकर अपना गुजारा करती थी, और वह इकलौती ऐसी थी जो मिट्टी बेचती थी। बाकी कोई भी लाल रंग की मिट्टी वहाँ नहीं बेचता था, इसलिए उसका कोई प्रतियोगी नहीं था कि वह किससे कॉम्पिटिशन्स करे। वह अकेली ही थी, उसका कोई प्रतिद्वंदी नहीं था। उसके बगैर तो लगता है कि टिहरी शहर में कहीं एक घर में भी चूल्हा जलना तक मुश्किल हो जाएगा। एक भी चूल्हा उसके बिना नहीं जल सकता, क्योंकि सुबह सुबह सभी लोगों को लाल मिट्टी से अपने चूल्हे को लेप कर उस पर खाना बनाने की आदत थी, तो सभी लोग उसकी मिट्टी का इंतज़ार करते थे। वह न रहे तो लोगों के सामने रसोई और भोजन कर लेने के बाद उस चूल्हे चौके की लिपाई करने की समस्या पैदा हो जाएगी। भोजन जुटाने और खाने की तरह रोज़ की एक समस्या है। भोजन जुटाने और खाने के लिए उस तरह भी इस मिट्टी की भी उनके लिए एक समस्या हो गई थी कि रोज़ उस मिट्टी से चूल्हे को लेपना रहता है। अगर वह ना रहे तो उनके लिए बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी। घर में साफ लाल मिट्टी तो हर हालत में मौजूद रहनी चाहिए। चूल्हे चौके को लिपने के अलावा साल 2 साल में मकान के कमरों, दीवारों की गोबरी लिपाई करने के लिए भी लाल मिट्टी की ज़रूरत पड़ती रहती है। शहर के अंदर कहीं माटा खान है ही नहीं। मतलब जहाँ मिट्टी खोलने की खदान होती है उसे माटा खान कहा जाता है, तो वह उस शहर के अंदर नहीं थी। बहुत दूर से वो माटी वाली उस मिट्टी को लेकर आती थी।
भागीरथी और भिलांगना दो नदियों के तटों पर बसे हुए शहर की मिट्टी इस कदर रेतीली है कि उसमें चूल्हों की लिपाई का काम नहीं हो सकता। दो नदियों के किनारे टिहरी शहर बसा था। आप इस चीज़ को अंडरलाइन कर दीजिए। आपको पूछा जाएगा, एक आपसे यहाँ पर क्वेश्चन किया जाएगा कि माटी वाली कौन से शहर के रहने वाली थी, तो टिहरी शहर, हम इसे भी अंडरलाइन करते हैं। इसके साथ टिहरी शहर किन दो नदियों के किनारे बसा था, तो भागीरथी और भिलांगना नदी, दो नदियों के किनारे टिहरी शहर बसा था। आप इसे भी अंडरलाइन कर लीजिए। उसमें चूल्हों की लिपाई नहीं हो सकती वहाँ, क्योंकि नदियाँ थी तो मिट्टी ऑब्वियसली रेतीली ही रहेगी। आने वाले नए नए किराएदार भी एक बार अपने घर के आंगन में उसे देख लेते तो अपने आप माटी लेने के ग्राहक बन जाते। घर घर जाकर माटी बेचने वाली नाटे कद की एक लाचार बुढ़िया माटी वाली। अब वो क्या करती थी, घर घर जाके मिट्टी बेचती थी। उसका कद भी छोटा था और बूढ़ी थी, फिर भी वह क्या थी, माटी वाली, क्योंकि वह अपने सिर पर मिट्टी उठाकर उसे बेचा करती थी। इससे आगे की वीडियो को पार्ट को हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।